आज शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 8वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे परिवार के साथ दादर स्थित शिवाजी पार्क में बने स्मृति स्थल पर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत, एनसीपी नेता छगन भुजबल, मुंबई की मेयर किशोरी पडनेकर समेत कई नेताओं ने आज बाला साहब ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित की। मुंबई के टाइगर कहलाने वाले बाला साहब ने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बावजूद वो हमेशा से राजनीति के किंग मेकर रहे। 17 नवंबर 2012 को दुनिया को अलविदा कहने वाले बाला साहब को लोग हिंदू हृदय सम्राट और मराठी मानुष के नाम से पुकारा करते थे। बाला साहब ठाकरे कला प्रेमी थे और यही वजह रही कि उनका लगाव हमेशा से फिल्मों और बॉलीवुड की ओर रहा। वो खुद एक मंजे हुए कार्टूनिस्ट थे, इसलिए वो हमेशा से कलाकारों की कद्र करते थे। 1960 में पत्रिका मार्मिक लॉन्च की थी बाला साहब ठाकरे ने। ये आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे का जन्म एक साधारण से मराठी कायस्थम परिवार में 23 जनवरी 1926 को हुआ था। पढ़ाई पूरी करते करते उन्होंने समाज सेवा करनी शुरू कर दी और पिछड़ों के लिए जंग लड़नी भी शुरू कर दी। 1950 के दशक में उन्होंने मुंबई में एक अखबार फ्री प्रेस जनरल में कार्टूनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने लेख लिखने शुरू किए। 1960 में उन्होंने अपनी पत्रिका मार्मिक लॉन्च की। यह एक कार्टून वीकली था। उन्होंने इसका इस्तेमाल तमाम अभियानों में भी किया था। ठाकरे ने अपने जीवन में कई नाटकों का मंचन भी किया था। लता मंगेशकर के वो बहुत बड़े फैन थे। बाला साहब देखते ही देखते राजनीति से जुड़ गए। 19 जून 1967 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। उन्होंने अपनी जंग की शुरुआत गैर मराठियों के खिलाफ की थी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को सैनिक का दर्जा दिया गया और सेना के साथ उन्होंने तमाम अभियान चलाए। बाला साहब ठाकरे हमेशा से बॉलीवुड के करीब रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर सुनील दत्त तक कई बड़े कलाकारों के साथ उनके रिश्ते काफ़ी करीबी रहे। वो सुर कोकिला लता मंगेशकर के बहुत बड़े फ़ैन थे और वो हमेशा से कहते थे कि लता मंगेशकर को माँ सरस्वती ने अपने आशीष से नवाजा है। वे साक्षात सुरों की देवी हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी वो अपने बेटे की तरह प्रेम करते थे। इस बात का खुलासा खुद अमिताभ बच्चन ने किया था। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे मेरे लिए क्या थे, उसे शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बाला साहब के निधन पर अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि मैं बाला साहब को कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी लाइफ के सबसे बड़े हीरो थे, मेरे लिए मेरे पिता तुल्य थे। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो उनकी वजह से हूँ। शिवसेना की एम्बुलेंस में वो अस्पताल पहुँचे थे। इसी के साथ अमिताभ ने बताया कि जब मैं कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था, तो उस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से एक भी एम्बुलेंस उन्हें नहीं मिल पा रही थी। मैं दर्द से चिल्ला रहा था। तभी बाला साहब ठाकरे ने मेरी मदद की थी। उनके कहने पर ही मुझे शिवसेना की एम्बुलेंस ने अस्पताल तक पहुँचाया था। नेशन 1 से श्वेता सिंह की रिपोर्ट।